वीडियो के एंड में हमारे पास कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाएगा जिसमें देखिए एक विंडो है, उसके अंदर स्पेसशिप है जिसको मैं एरो बटन से मूव करा रहा हूँ। लेकिन जो वो एलियन है जो ऊपर मूव कर रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो होता ही रहेगा। तो इस वीडियो देखने से पहले आपको पिछली वीडियो देखनी होगी जो मैंने पाई गेम मॉड्यूल के बारे में बताया था और कुछ बेसिक्स बताए थे पाई गेम मॉड्यूल के बारे में। तो वो देख लिए पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ हमने इंपोर्ट कर लिया है, pygame.init करके इनिशियलाइज़ कर लिया है और एक डिस्प्ले सेट कर ली है, disp.pygame.display सेट मोड, जिसके अंदर मैंने डायमेंशन बता दी है विंडो की और एक वाइल लूप लगाई है जिसके कारण वो विंडो तब तक चलती रहेगी जब तक हम क्रॉस बटन पर क्लिक नहीं करेंगे। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप वो पहले देख लें। इतना ही रन करके देखते हैं, हमारे पास एक विंडो आ जाएगी ब्लैक कलर की जो हमने डायमेंशंस दिए हैं 800 बाई 600 की। और जो ये डिस्प्ले में हमने फिल किया है disp.fill 000, यानी कि हमने ब्लैक कलर फिल किया है, RGB कोड है 000 ब्लैक का। बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे विंडो ब्लैक ही होती है लेकिन हमें ये फिल करना ही पड़ेगा, disp.fill ब्लैक कलर करना ही पड़ेगा फिर भी। तो सबसे पहले हम एक स्पेसशिप ऐड करेंगे विंडो में, जिसके लिए हमने एक इमेज लोड करी है, img1 नाम रखा है उसका। उसके अंदर pygame.image.load और ब्रैकेट्स के अंदर इमेज का नाम बता दिया spaceship3.png। ये इमेज आपके उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव है, ये वाला गेम वाला जो हम बना रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के फोल्डर में होनी चाहिए। और इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, गूगल पे जाकर वेक्टर आइकन्स सर्च करें, वेक्टर आइकन्स, और पहली ही वेबसाइट flaticon.com ओपन करें और यहाँ पे सर्च करें स्पेसशिप। तो बहुत सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। और डाउनलोड करते समय ध्यान रखिए कि 64 पिक्सल्स वाला ही हमने यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट में, तो आप भी 64 पिक्सल वाला ही डाउनलोड करें और फ्री डाउनलोड करें। और डाउनलोड करके इसको वहीं फोल्डर में रखना है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव है, पाईचाम वाला प्रोजेक्ट सेव है। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इमेज जो स्पेसशिप है उसको हमने प्लेयर माना है, तो प्लेयर के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स प्लेयर के 20 रखे हमने, इसको कुछ भी रख सकते हैं। और PY 480 रखना पड़ेगा क्योंकि हमने बॉटम साइड पे स्पेसशिप को रखना है। PX चेंज 0, PY चेंज हमने 0 रखा। अभी इसको बाद में चेंज करेंगे मूव कराने के लिए। और इस जो इमेज है स्पेसशिप की उसको विंडो के ऊपर पेस्ट करने के लिए हम डिस्प जो हमने डिस्प्ले बनाई है विंडो, disp.blit img1 जो हमारी स्पेसशिप की इमेज थी हमने लोड करी थी, img1 वो पास करना है और PX और PY कोऑर्डिनेट्स पास करने हैं टप्पल में। ठीक है, PX और PY हमने कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अब रन करके देखेंगे, ये देखिए हमारे पास जैसे स्पेसशिप आ चुकी है। अभी ये कुछ मूव नहीं करेगी, इसको मूव कराने के लिए हम इफ़ इवेंट डॉट टाइप डबल इक्वल टू पाईगेम डॉट की डाउन, यानी कि अगर कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस हुई है तो, ये मैं पिछली वीडियो में सब बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अगर वो की इवेंट डॉट की डबल इक्वल टू पाईगेम डॉट के लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट एरो प्रेस हुआ है, तो PX की वैल्यू है जो PX चेंज की वैल्यू -1 हो जाएगी। यानी कि हमें मूव कराने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स -1 कर दिए लेफ़्ट को मूव कराने के लिए, और PY को हमने चेंज नहीं करना क्योंकि हमें सिर्फ लेफ़्ट और राइट ही मूव कराना है हमारे स्पेसशिप को। और अगर वो प्रेस हुआ बटन एरो राइट की है, राइट एरो है, तो PX चेंज की वैल्यू +1 रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब हम बटन प्रेस करते थे लेफ़्ट या राइट तो बटन छोड़ भी देते थे लेकिन वो फिर भी वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहता था। बटन प्रेस करके छोड़ भी दें तब भी वो मूव करता रहता था एक ही डायरेक्शन में जब हमने जो बटन क्लिक किया था। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ तब तक ही मूव कराना है जब तक बटन प्रेस्ड है। जैसे ही हम बटन से फिंगर उठाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, जो भी मूव कर रहा है स्पेसशिप वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए इफ़ इवेंट डॉट की
डबल इक्वल टू के लेफ़्ट, पहले हम इवेंट डॉट टाइप की अप यूज़ किया। की अप यानी कि जब बटन से फिंगर हटाएं तो अगर वो बटन के लेफ़्ट या के राइट है तो पी एक्स चेंज और पी वाई चेंज की वैल्यू ज़ीरो कर दी, यानी कि अब वो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, जहाँ पर थे वहीं पर रहेंगे जब हम बटन को छोड़ेंगे। अब अब हमने इसकी बाउंड्री सेट करनी है। अब देखिए, इफ़ पी एक्स ग्रेटर दैन 736 क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो विंडो है उसकी विड्थ जो है वो है 800 और जो हमारी इमेज है स्पेसशिप उसकी पिक्सल्स हैं 64 पिक्सल, ठीक है। और 800 में से 64 माइनस कर दिए हमने ताकि वो इमेज है विंडो के बाहर ना जाए, ठीक है। और जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की उसके कोऑर्डिनेट 736 से ज़्यादा हुए तो दोबारा उसके कोऑर्डिनेट 736 ही कर देंगे। इससे जो हमारी स्पेसशिप है वो विंडो के बाहर नहीं जाएगी। और ऐसे ही लेफ़्ट साइड के लिए अगर वो ज़ीरो से कम होंगे कोऑर्डिनेट्स तो हम दोबारा ज़ीरो कर देंगे। देखो अब रन करके देखते हैं। ये मूव ही नहीं हो रहा, शायद कोई गलती रह गई है, देखते हैं। हाँ, हमने कोऑर्डिनेट्स चेंज तो किए नहीं, चेंज करने हम एक्स और वाई वैल्यू पी एक्स और पी वाई की वैल्यू हमने चेंज करी नहीं उसके लिए, क्योंकि हमने सिर्फ लेफ्ट और राइट मूव करना है। इसके लिए सिर्फ पी एक्स ही चेंज करना पड़ेगा। पी एक्स इजल टू पी एक्स प्लस पी एक्स चेंज, यानी कि उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी अगर लेफ़्ट करेंगे और प्लस हो जाएगी अगर राइट करेंगे। और वही पी एक्स और पी वाई हमने यहाँ पे पास किए हुए हैं डिस्प्ले डॉट ब्लिट फंक्शन में। पी एक्स पी वाई इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी जब भी लूप चलेगी इन्फिनिट टाइम्स। ये देखिए राइट बटन प्रेस किया, राइट पे जा रहा है और विंडो के बाहर नहीं जा रहा, और लेफ़्ट प्रेस किया तो लेफ़्ट पे जा रहा है। और जब तक मैं बटन प्रेस करके रखता हूँ तब तक मूव करता है, बटन छोड़ते ही वो रुक जाता है स्पेसशिप हमारा। तो ठीक है, अब हम एक एनिमी ऐड करेंगे एलियन। उसके लिए हमने दूसरी इमेज लोड करी img2 pygam.image.load monster.png। ये इमेज भी हमने डाउनलोड करके रखी हुई है। ये देखिए monster.png, कुछ ऐसा हमारा एलियन होगा। ये भी मैंने flighticons.com से डाउनलोड करी है, 64 पिक्सल की होनी चाहिए ये भी। और इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। ये देखिए ई एक्स यानी कि एनिमी के जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं वो random.rand_int। अब इसके लिए हमने इंपोर्ट किया हुआ था इंपोर्ट रैंडम। ये देखिए इंपोर्ट रैंडम किया था हमने और उसके अंदर रैंडम के अंदर रैंड इंट यानी कि कोई रैंडम इंटीजर जनरेट करना है 50 और 750 के बीच में। 50 और 750 हमने इसलिए लिया क्योंकि जो हमारी विंडो है वो 800 है उसकी विड्थ, तो उसके बिटवीन बीच बीच में ही वो कोई जनरेट करेगा जो उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। जो भी नंबर जनरेट होगा रैंडम वही कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, वो उस विंडो के अंदर अंदर ही रहेंगे। और वाई भी हमने 20 और 100 में ले लिया क्योंकि हम उसको ये नहीं चाहते कि वो ज़्यादा ही नीचे आ जाए वाई कोऑर्डिनेट एलियन का अभी। तो ई एक्स चेंज हमने पहले से ही वन रखा है क्योंकि हमने उसको खुद मूव कराना है, बटन से मूव नहीं कराना, वो खुद मूव होता रहेगा। और ई वाई चेंज ये हम बाद में यूज़ करेंगे। ई वाई चेंज इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, अभी ई एक्स चेंज यूज़ करेंगे। तो पहले वो जो एलियन है उसको हम पेस्ट करेंगे विंडो पे डिस्प डॉट ब्लिट फंक्शन का यूज़ करके img2 और कोऑर्डिनेट्स बता दिए। ये देखिए हमारे पास एक एलियन आ चुका है। अब इसको ये देखिए जितनी बार भी हम इसको रन करेंगे हैं तो ये हर बार एक अलग कोऑर्डिनेट के साथ शो होता है क्योंकि हमने रैंडम कोऑर्डिनेट्स जनरेट किए हैं। ये देखिए वो रैंडमली जब भी रन करेंगे रैंडमली प्लेस हो जाएगा वो जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स की रेंज दी है रैंडम में। और इसको मूव कराने के लिए पहले तो इसकी बाउंड्री सेट कर देंगे, जैसे ई एक्स ग्रेटर दैन 750। वैसे इसको भी हमें 736 ही रखना चाहिए था, लेकिन चलो को 750 ठीक है। और ई एक्स चेंज -1 कर देंगे। जब जब वो एलियन राइट बाउंड्री पे टच करेगा तो ई एक्स चेंज -1 हो जाएगा, यानी कि जब टच करेगा राइट पे तो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, और अगर लेफ़्ट पे टच करेगा यानी कि लेफ़्ट पे टच करेगा तो वो राइट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा।
ये देखिए ई एक्स लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि वो लेफ़्ट बाउंड्री पर टच करेगा तो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा, और उसकी हम ई एक्स की वैल्यू भी चेंज कर देंगे। अभी ई एक्स यूज़ किया, ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई एक्स चेंज, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी और मूव करेगा सिर्फ एक्स और वाई एक्स डायरेक्शन में, लेफ़्ट और राइट में। ये देखिए स्पेसशिप को मैं बटन से मूव करा रहा हूँ और वो खुद मूव हो ही जा रहा है। जब वो राइट बाउंड्री पे टच करता है तो लेफ़्ट को मूव होता है, और लेफ़्ट बाउंड्री पे टच करता है तो राइट को मूव होता है। अब हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे जिससे हमारी गेम कुछ अट्रैक्टिव लगेगी। ये देखिए बैकग्राउंड बैक जी pygame.image.load space.png, ये भी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है उसी फोल्डर में। ये देखिए कुछ ऐसी बैकग्राउंड होगी हमारी गेम की। ये देखिए हमने इमेज लोड कर ली है। अब इसको ब्लिट फंक्शन से पेस्ट करेंगे। ये ध्यान रखना कि सबसे ऊपर हमें बैकग्राउंड ही पेस्ट करानी है, क्योंकि अगर बाद में कराएंगे तो जो हमारे करैक्टर्स हैं उसके ऊपर इमेज ब्लिट हो जाएगी। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ही हमें पेस्ट करनी है, उसके ऊपर जो स्पेसशिप और वो आएंगे। ये देखिए बैकग्राउंड ऐड करते ही हमारे जो उसकी स्पीड है वो कम हो गई है स्पेसशिप और एलियन की। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी इमेज है बैकग्राउंड उसका साइज़ बहुत बड़ा है, और जितनी बार भी लूप आइटरेट कर रही है, लूप चल रही है जितनी बार भी, उसको हर बार ये इमेज लोड करनी पड़ती है, और लोड करने में प्रोसेसिंग लगती है और उसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है प्रोसेसिंग होने में, इसलिए वो स्लोली मूव कर रहा है क्योंकि हर लूप को आइटरेट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके लिए पहले हम लूप के बाहर pygame.quit कर देंगे, जिससे हम क्विट हो जाएगी गेम जब भी लूप से बाहर आएगी हमारा कंट्रोल। तो इसकी स्पीड ठीक करने के लिए हमने जो भी ई एक्स या पी एक्स चेंज किए थे इसकी वैल्यू हम कुछ इंक्रीज़ कर देंगे। पहले 1 थी, अब 5 कर देंगे, -5 कर देंगे। और जो हमारा प्लेयर है उसकी हमें एलियन से कुछ ज़्यादा ही रखेंगे, 7 कर देते हैं, और माइनस भी 7 कर देंगे। और यहाँ भी ई एक्स चेंज जो है वो 5 कर देंगे। अब रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास तैयार हो चुकी है एक स्पेसशिप जो मैं बटन से मूव कर रहा हूँ, और एलियन, इसकी स्पीड हमने ठीक कर दी है। तो बाकी के अगली वीडियो में हम एक बुलेट ऐड करेंगे जिससे हम फायर करेंगे एलियन को स्पेसशिप से, और एलियन को हम वाई डायरेक्शन में भी मूव कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।